दोस्तों अब चलते हैं दावत में, आप भी आ जाओ हैं। और ये थोड़ा सा सिटिंग कर लेते हैं बालों की, नहीं आ रही है सिटिंग। दोस्तों ये वही सर है जिस पे जो था बाल इतने थे कि क्या कहीं, और हेलमेट लगा लगा कि टिंग टोंग हो गए। लेकिन दोस्तों कोई नहीं, हमने जो चाहा था वो अचीव कर लिया। आपका प्यार, आपका अपनापन हमेशा हम पर बना रहे, ऊपर वाले की हमेशा मेहर रहे। हमारे रब, हमारे भगवान, हमारे अल्लाह, हमारे गॉड हमें हमेशा देखते रहे प्यार से। चलते हैं फटाफट। होल किसी दावत का कहती है। दोस्तों जैसे आप डेली देखते ही हो, यहाँ से ट्रॉली आके यहाँ खड़ी हो जाती है और यहाँ चल रही है दावत। दावत तो मतलब नहीं मानो कि एंड हो ही चुका है बिल्कुल। अब जो ठंडा मामला चल रहा है। सामने संदीप भाई बैठे हैं और दोस्तों देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा यहाँ देखते हैं। मैं डेली यहाँ ट्रॉली छोड़ता हूँ, सामान यहाँ से लेके जाता हूँ, लेकिन फिर के पीछे ये सारे अपने बड़े बुजुर्ग। अब ये मान लो जैसे दूध के ऊपर से मलाई उतार लेते हैं ना, क्रीम, यो इस टाइम यहाँ क्रीम बची हुई है। ये देखो क्रीम बची हुई है। राम राम जी। ये देखो 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 देखो, पहचान रहे होंगे आप सब। हाँ हाँ, ये क्रीम है जिनमें मैं छोटी सी उम्र से बैठता आया, और इसीलिए जो है डिबेट में मैं किसी से हारता नहीं हूँ कि तपाक से जवाब ऑटोमेटिक निकलते चले जाते हैं। जैसे साइकिल चलती है, पेडल लगते चले जाते हैं, क्योंकि साइकिल का इतना बड़ा पहिया है, मोटरसाइकिल के मुकाबले बड़ा है। तो जो है जिसने भी साइकिल का आविष्कार करा था वो करा था कि जिसमें जितना दम हो उतनी रफ्तार से चला ले। लेकिन बात वही है कि साइकिल की जो क्वालिटी को कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि अगर गरीब आदमी चला रहा है तो ये कहता है हमारा समाज के गरीब है, इसके बस की तो मोटरसाइकिल लेनी नहीं। और एक खरबपति आदमी हेलीकॉप्टर में से उतर के साइकिल चला रहा है, पहाड़ों पे जैसे गाड़ी के पीछे लगा के ले जाओ। आपने भी देखा होगा कि भाई ये तो शौक में चला रहे हैं। तो गरीब आदमी चला रहा है, चाहे वो अपने स्वास्थ्य को कितना फ़ायदा दे रहा है, लेकिन उसके अंदर कुंठा है कि मैं मोटरसाइकिल नहीं ले पा रहा हूँ। तो दोस्तों वही चीज़ है, इस क्रीम की जो है वैल्यू होनी चाहिए समाज के अंदर। यही हमारे भगवान है, यही हमारे देवता हैं। आपने कभी किसी ने, मन ने कभी भगवान देखा नहीं, और इनकी कदर थोड़ी कम होती जा रही है। तो इसलिए अपनी बुद्धि को सेंटर में कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब मैंने दावत में पहले आने छोड़ दिया है। अब मैं बिल्कुल दावत को बिल्कुल गुजर जाने के बाद बिल्कुल ऐसे खाली उसमें आता हूँ, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भीड़ चली जाती है और क्रीम रह जाती है, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब जो मेरी असली पार्टी आपको दिखाता हूँ। असली पार्टी मेरी पीछे बैठी है, ये देखें आप पीछे। ये देख सकते हैं संदीप भाई यहाँ पीछे बैठे हैं। भाई को पहले से ही आदत है, या तो बिल्कुल शांति में पीछे बैठेंगे, नहीं तो एकदम बूम धमाका होगा, एकदम पब्लिक कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होगी। नहीं तो बिल्कुल चुप अपना पीछे बैठे हैं, चुपचाप यहीं खा लिया अपना, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके चले जाएंगे। इनका किसी को पता नहीं चलता, लेकिन हम अक्सर इन्हें ढूंढ लेते हैं। तो मिलवा देते हैं संदीप भाई से। बब्बू भाई का हार्दिक धन्यवाद। मैं आपको दावत भी दिखाऊंगा, आइटम बड़े अच्छे अच्छे चल रहे थे। बब्बू भाई बड़ा बब्बू भाई के छोटे भाई निक्की भाई की जो है सगाई का प्रोग्राम चल रहा था। आकाश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा टेंट लगा। हलवाइयों का भी है, संदीप भाई आए और ये सब अपने भाई चाचा जी बैठे हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया। तो जैसे दावत में कब पहुँचे, दावत ली, कैसा लगा? बढ़िया लगा जी, बढ़िया लगा, सब प्रोग्राम फर्स्ट क्लास था। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया जी, आप आए, हमें भी अच्छा लगा, आनंद आ गया। तो दोस्तों मैं आपको जो प्रोडक्ट जो बने खाने पीने के वो एक बार दिखा देता हूँ। और दोस्तों दीवान यहाँ बैठा है, हीरो झटके बाल मार के। ये जो है आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी इसलिए कॉफ़ी कम लगी। और यहाँ से देखें आप, जलेबी चल रही है, आ जाएं आप भी जलेबी खा लें। ये थोड़े रूखे रसगुल्ले हैं काले, ये रस भरे हैं। चावल है, पनीर है, रोटी, ये सब आइटम मिक्स, रायता है, वड़ा पाव है, वड़ा पाव बोलेंगे, पाव भाजी है। और बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बड़ा ही स्वादिष्ट जो आज खाना हुआ। तो दोस्तों चले चलते हैं, फटाफट चल के अपना गोबर हटाते हैं। अब दोस्तों आ गए हैं घर पे, और धूल धूसरित जो अपना मीशी हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पूरे में ग्राइंडर चला है, पूरे में धूल हो रही है, क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, मिस्त्री उनके लगे हुए होते हैं, पशु होते हैं, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होती है, तो उनके काम कभी नहीं निपटते। ये कहावत बिल्कुल सच है।
और मेरा जो मुंह है ये हो रही कि उनके काम कभी नहीं निपटते। और दोस्तों मिस्त्रियों का ऐसा घमचक्कर काम है, कभी वो कहते हैं इधर करेंगे, कभी वो कहते हैं उधर करेंगे, कभी वो कहते हैं इधर करेंगे, कभी वो कहते हैं उधर करेंगे। और हमने उसे कह दिया भाई एक दोहरे से चल तू करता हुआ, और ये थमले फमले सब कर कुरा के कर दे काम को फिट। हम फिर इसमें जो है ऊपर पट्टी वट्टी खींचने वाले को लगा देंगे। ये पीछे गेट भी एक ही बार पेंट हुआ है, इसे पेंट करवा लेंगे तो दोस्तों काम निपट जाएगा। क्योंकि इसकी धूल से, इस मकान में काम होने से, वो जो पिछला मकान जो पेंट हुआ था उसमें भी सारे में धूल मट्टी भर गई है बुरी तरह। तो पूरा साफ़ करना पड़ेगा, छत वत सब साफ़ करवानी पड़ेगी। और दोस्तों देखो ट्रैक्टर की दिखाता हूँ आपको हालत पीछे से। ये देखें आप क्या हालत हो रही है इस पे। जो ये बच्चे कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं, जैसे मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे गलत है लेकिन मैं अपना नाम लिख सकता हूँ इस पर पी। स्क्रैच कर रहा है, जो धूल है वो स्क्रैच कर रही है। अभी इसे लेकर चलते हैं दोस्तों अपने पुराने वही वेशभूषा कर लेते हैं। अब दोस्तों आप खुद ही सोचो कि मेरे जब यहाँ तक ये जो निशान है, ये यहाँ तक बाल थे मेरे माथे पे, बिल्कुल घनघोर घने बाल थे। हाथ ही मारना पड़ता था मुझे, बार बार चेहरे पे आ जाते थे, या फिर कटवा के छोटे रखता था मैं। तो दोस्तों हेलमेट लगाने का ऐसा मामला चला, पी कैप लगाने का ऐसा मामला चला, रुमाल बांधना। और दोस्तों एक बहुत काम की बात ध्यान आई है कि जो मेरे से और क्रिकेटर धोनी से जुड़ी हुई है। अब आपको लगा होगा कि कुछ ना कुछ पॉइंट मारेगा ये। तो दोस्तों वो पॉइंट ये है कि धोनी जब क्रिकेट की दुनिया में आए और उन्होंने जो धुआंधार क्रिकेट जो खेलना शुरू किया और जो नाम कमाया, तो उन्होंने एक ऐड करा था, नीले कलर के पाउच में आती थी ब्रिल क्रीम लगाने वाली। तो दोस्तों धोनी की तरह मेरे सिर पे भी बहुत ज़बरदस्त बाल थे। मतलब कितने भी बालों को इधर उधर कर लो, सर की जड़ नहीं दिखाई देती थी। मतलब मांग जो बोलते हैं, मांग निकालना, वो नहीं आ पाती थी। तो दोस्तों उधर तो धोनी ने ब्रिल क्रीम का ऐड करा, इधर मैंने ब्रिल क्रीम लगानी शुरू करी। तभी से जो था तेल छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ भी शैम्पू वगैरह कुछ भी कर लो, आदत थी। नहाने के थोड़ी देर बाद सरसों का तेल लगाया बढ़िया तरह और अपना कहीं भी निकल गए। तो दोस्तों उसी दौरान हेलमेट लगाना शुरू करा। तो जब हेलमेट लगाना शुरू करा तो उधर ब्रिल क्रीम ठोक दी इनमें, बड़ा स्टाइल लगता था कि धूल नहीं पकड़ रही कुछ नहीं। तो दोस्तों धीरे धीरे उधर तो धोनी गंजा होता चला गया और इधर हम गंजे होते चले गए, और फिर ब्रिल क्रीम भी धीरे धीरे पब्लिक के बीच में से गायब होगी। तो दोस्तों ये रहा कि ब्रिल क्रीम का ऐसा नुकसान हुआ बालों पे कि ब्रिल क्रीम लगाई, मुंह पे रुमाल बांधा, सर पे हेलमेट लगाया, पूरे दिन मोटरसाइकिल इधर से उधर भाग रही, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रही। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कपड़ा बांधने से, बहुत ज़्यादा हेलमेट वगैरह लगाने से भी, और उल्टे सीधे हाथ जब बार बार देते हैं बालों में, गंदे संदे में कहीं टच हो गए, फिर बाल दे दिया, आदत पड़ गई ऐसी मारने की, तो दोस्तों वो चीज़ गलत ही है, बाल ख़राब हो जाते हैं। और हमने खैर बहुत दिन तक जब आलूओं की मुंजी की खेती करी है, तो जो बोरी कट्टे रहते थे वो भी ज़्यादातर, जैसे सिर पर हम कपड़ा बांध के रखते थे तो वो जो उठवाते थे, तो मेरी हाइट ज़्यादा होने की वजह से वो कट्टा आलू का मेरे सिर पे जाता था, और फिर मैं उसे दोनों हाथों से उठा कर ट्रॉली पे फेंकता था। और पापा और जो दूसरा जमाने वाले रहते थे, आलू की ट्रॉली या चावल की जो ट्रॉली रहती थी, तो ज़्यादातर इस तरह के हमें कभी आलकस रहे नहीं। तो दोस्तों जैसे सोसाइटी में से भी खाद बहुत आता था, क्योंकि जब ज़्यादा ज़मीन बो रखी है तो डाई यूरिया भी ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों फिर सिर पर कपड़ा बांध के वहाँ से वो भी सामान लाते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आनी जानी है, लेकिन फिर भी अभी इतने हैं कि थोड़े बहुत चमकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, कपड़े बदल के आप भी आ जाओ, चाय पी लो। अब अपने मीशी को लेकर चलते हैं, जी सा नाम बी से काम। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं। जूते में कहाँ निकल, दोस्तों वो तो मेरे सुबह के हैं, मील पे जाने के हैं सुबह के। ये इधर उधर घूमने के हैं। ये यहाँ चप्पल है, वो 2 जोड़ी बबलू भाई के रखे हैं ऐसे ही। लेकिन दोस्तों यहाँ मिस्त्रियों के लगने से व्यवस्था सारी देखो, ये सब ढक कर रखने पड़ते हैं इधर, अन्यथा सब पे इन पर धूल धूसरित हो जाते हैं ये।
दोस्तों ये भी एक बबलू भाई टाइल ले आए थे, टाइल वालों के वहाँ से। काफ़ी बड़ी टाइल है, पता नहीं ये किधर सेट होगी, कहाँ लगेगी। बाकी ये सब सामान इधर ही दबा रखा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ सारे में बुरा ही हाल। ये ट्रैक्टर की छतरी रखी है, तो इधर से तो सील का वो होता, लेकिन दोस्तों उधर बाहर नाली में दरार है, तो वहाँ से हल्की हल्की सील उधर कोने में आती है, तो वो बाहर से दीवार रिपेयर करानी पड़ेगी। क्योंकि जो ये रास्तों में खड़ुंजे लगे थे, इन्होंने थोड़े थोड़े जो चौंतरे थे वो तोड़ कर दीवारों से मिला दिए थे, और नाली अच्छी लगी नहीं, मटेरियल बढ़िया नहीं लगा, तो वो पानी दीवारों में घुसता है नाली का धीरे धीरे। समरसेबल पूरे दिन चलते रहते हैं। अब चलते हैं फटाफट कपड़े बदल के ट्रॉली लेकर।